नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। बीते 2.5 महीनों से वो राज्य जल रहा है, लेकिन जब आज से 2 दिन पहले एक वीडियो आता है जिसमें महिलाओं के साथ भीषण रूप से अभद्रता, दरिद्रता की जाती है और उसमें जो बर्बरता होती है वो इतना विभत्स वीडियो है कि उसको कोई दिखा नहीं सकता है। डिजिटल माध्यम से हम आपको खबरें पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडियम का रिपोर्टिंग का तरीका अलग है। यहाँ आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते हैं, उन वीडियोज़ को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो बेहद विभत्स वीडियो है। सोशल मीडिया पर हर तरफ वो वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में क्या कुछ है अब तक आपको मालूम चल चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो घटी है, बताया ये जा रहा है कि 4 मई 2023 की घटना है, जिसका वीडियो अब जाके वायरल हो रहा है। और उसको लेकर जब विवाद हुआ तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये घटना को लेकर 18 मई को ही केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब जाकर जब वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी और तब जाकर जो है गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो एक लंबा अंतराल उन पीड़ितों को करना पड़ा खुद को इंसाफ दिलाने के लिए। और जो चीज़, जो सरकार, जो दबाव जो है कहीं से नहीं बन पाया, वो सोशल मीडिया में महज 2 दिन के दबाव ने सरकार को मजबूर कर दिया कि उन्हें बोलना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस वीडियो में क्या कुछ हुआ है हम इस पे बताएंगे। और इस वीडियो में अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पुलिस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, तो पुलिस को क्यों छूट दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि पुलिस को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले तथ्य हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारे साथी आयुष, भारत तक के लिए काम करते हैं। आयुष, इस घटना का जो वीडियो आया, इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह की रिपोर्टिंग है? इंटरनेशनल मीडिया भारत की इस घटना को, मणिपुर की इस घटना को कैसे बता रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात अगर इस घटना की करें तो ये बहुत निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं विभत्स दिखती है। जिस तरीके से वीडियो हम सभी ने देखा कि किस तरह से ये कुकी जनजाति के लोगों के साथ ये हुआ, मैतेई वर्सेस कुकी जो जनजाति है, उन दोनों के बीच इस तरह चला। तो जो विदेशी मीडिया है, अगर सबसे पहले द गार्जियंस की बात करें तो द गार्जियन है, वो ये छापा है, उस अपने लेख में, उस अखबार में छापता है कि ये पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने के लिए ये वीडियो जो है वो जारी किया गया, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद अगर हम बीबीसी की बात करें तो बीबीसी ने सीधा लिखा कि ये बलात्कार है और ये संघर्ष को बढ़ावा दे रही है ये जो सरकार है, सरकार पर सीधा सवाल है। इसके बाद और अल जज़ीरा है जिसने लिखा है कि उसने ये भी लिखा है कि सीजीआई ने उसको लेकर अपनी बातचीत की है। सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार से नहीं हो पाता है तो हमें बताएं, हम वो करेंगे। और अगर और अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उसने सीधा लिखा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है और क्या मोदी जब फ्रांस में थे तो वहाँ ये क्या उन्हें नहीं पता था? तो तमाम सवाल खड़े हुए हैं उस पर। इसके पहले अमेरिका के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, इसे मानवीय त्रासदी कहा था। यूरोपीय यूनियन में भी अजीत, हमारे साथी हैं भारत तक के, अजीत फॉरेन मीडिया तो रिपोर्ट कर ही रहा है। यूरोपीय यूनियन और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसने चर्चा की, और यूरोपीय यूनियन में जो निंदा प्रस्ताव आया उसमें तो साफ तौर पर सरकार को और सरकार के साथ जुड़ी हुई जो पार्टी है यानी कि बीजेपी जो है, उसका नाम वहाँ दर्ज किया गया। कहा गया कि ये निंदनीय है और संघर्ष को रोका जाना चाहिए। चूंकि मणिपुर बॉर्डर स्टेट है और वो म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करता है, चिंता का विषय कितना बड़ा है? मतलब इस वीडियो से इतर भी अगर हम मणिपुर के हिंसा को देखें तो वो कितना बड़ा ये थ्रेट है पूरे इंडियन सोसाइटी के लिए? देखिए, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि हम अपने यहाँ महिलाओं की रक्षा करते हैं और महिलाएं हमारे यहाँ जो है वो पूज्य तुल्य है, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं आप बार बार सोचते हैं कि क्या आप जितनी भगवानों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, तो क्या वाकई में उस समाज में आप हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मैं देख नहीं पाया, तो मैंने भी इसको स्किप कर दिया। लेकिन देखिए जो हो रहा है, क्योंकि हम लोग बीते 2 महीने 3 महीने से इसको देख रहे हैं, सब कुछ लगभग 80 दिन के आसपास का वक्त हो गया। तो 80 दिन के बाद ये सब कुछ हुआ। हम लोग लगातार बातचीत करते थे कि क्यों इस पर और खुलकर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, क्यों इस चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। हालांकि वहाँ पर इंटरनेट बैन है, लोग कह रहे हैं कि इसलिए ये लेट से वीडियो आया है। लेकिन अगर आप सबसे पहले एरिक गारसेटी के बयान को देखेंगे, जो अमेरिकी राजदूत है भारत में, जब उन्होंने बयान दिया तो ये कहा गया कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसका विरोध हुआ, अगर उतने ही इंटेंसिटी से अगर इस पर काम होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अभी जो खबरें हैं कि म्यांमार से जो है लोग आ रहे हैं जो कि इस तरह के हिंसा में जो है इन्वॉल्व हैं। तो वो लोग कौन है? कह रहे हैं कि मॉब आ रहा है, तो मॉब किस समुदाय का है, क्या वो मैती है या नहीं है, या बाहर के लोग हैं, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अगर आपने वहाँ पर, हमने देखा कि शुरुआत में वहाँ पर आर्मी पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉयड किए गए हैं, वहाँ की पुलिस है, ये सब कुछ फेल है, सिस्टम पूरा फेल है वहाँ पर। और सिस्टम फेल इस कदर है कि वहाँ गांव के गांव जला दिए जाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग सुबह में होती है जब एक फ़ोटो आ गई या कोई खबर आ गई। अब इस सिस्टम फेलियर को ऐसे समझिए कि म्यांमार से कोई आपकी सीमा में आके आपके पूरे गांव को जला के चला जा रहा है, आपको पता नहीं है। सिस्टम फेलियर को ऐसे समझिए कि राजधानी जो है वो खुद सुरक्षित नहीं है। सिस्टम फेलियर को ऐसे समझ लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पर कोई कवरेज नहीं करता है। और सवाल इसलिए भी उठना चाहिए क्योंकि जिसे हमने चुनकर बैठाया है उससे तो सवाल भाई पूछा जाएगा। और एक ऐसा राज्य जहाँ पे अब अगर आपने हाल फिलहाल में अगर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो शिवसेना ने एक बहुत मज़ेदार वीडियो जो है इस पे जारी किया था कि हाँ हम भारत का हिस्सा हैं करके। तो ये सब बातें आपको बार बार ये याद दिलाती हैं कि जो हो रहा है आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इतने दिनों से ये वाकई में अनदेखा करने वाली बात थी। हम लोग पॉलिटिकली कवर कर रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री गए इस्तीफा देने के लिए, उनका इस्तीफा फाड़ दिया गया, महिलाएं इस्तीफा फाड़ देती हैं। अब उसी राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। ये एक वीडियो है जिसके बाद हम लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो एडमिट भी किया कि ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटना। आप सोचिए कि ये तो एक वीडियो है, इससे भी विभत्स वीडियो जब बाहर आएगा तो क्या आप वाकई में ये कह पाएंगे कि हम भारतीय हैं? जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि आप तो देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन अब आप क्या, अगर इस तरह के वीडियोज सामने, और लोग पूछते हैं क्योंकि जितना बड़ा अगर भारत का नाम है इंटरनेशनली आप जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप भारत से हैं, आपके यहाँ आपके प्रधानमंत्री, आपका देश, आपका विकास सब पे बात होता है, तो आपके यहाँ महिलाओं पर ही बात होती है। फिर यही लोग कहते हैं कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर 1 घंटे में 49 महिलाओं के साथ यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो तमाम बातें हैं। ठीक है। तो देखिए, ये तो बॉर्डर की बात हो गई, इंटरनेशनल मीडिया की बात हो गई। अब आपको मैं पुलिस वाली बात बताता हूँ। घटना जबकि होती है, उस गांव पर हमला होता है, हमले के बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। इन महिलाओं के साथ 3 पुरुष भी होते हैं जो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है उसके मुताबिक कि ये लोग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि भीड़ से बचाते हुए इन्हें थाने की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन थाने से 2 किलोमीटर पहले ये भीड़ फिर से पुलिस से इन्हें छीन के लेके चली जाती है। एक पक्ष ये है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पुलिस ने भीड़ को इन लोगों को सौंप दिया, जो पीड़ितों के हवाले से लिखा गया है। इसमें जो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि आप मॉब के सामने अगर किसी राज्य की पुलिस फेल हो जा रही है, और वो सबसे सवाल ये है कि अगर मॉब से महिलाओं को बचाना था या जिन लोगों की जान की सुरक्षा करनी थी तो फायरिंग क्यों नहीं खोली गई, फायर क्यों नहीं खोला गया, बैकअप फोर्स क्यों नहीं मांगा गया, बैकअप फोर्स अगर मांगा गया तो उसका स्टेटस क्या रहा, इन लोगों को बचाया आपने क्यों नहीं, ये लोग बच क्यों नहीं पाए, लिंचिंग क्यों होती रही घंटों। ऐसा नहीं है कि ये 10 मिनट की चीज़ थी, घंटों ये तमाशा वहाँ चलता रहा। उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। 18 मई को बताया जा रहा है कि केस दर्ज हुआ, जबकि अगर ये 4 मई की घटना है, पुलिस के हिरासत से या पुलिस की कस्टडी से या पुलिस की सुरक्षा से किसी व्यक्ति को छीन कर ले जाया भी जाता है। एक वक्त के लिए इस थ्योरी की हम बात कर ले रहे हैं कि जहां ये बताया जा रहा है कि पुलिस से मॉब ने छीन लिया उन्हें, तो फिर पुलिस ने उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? अज्ञात लोगों के खिलाफ 18 मई को एफआईआर क्यों दर्ज की गई? पुलिस की तरफ से जो उस थाने के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने आगे डीएसपी को बताया होगा, सर्किल ऑफिसर को बताया होगा, एसपी को बताया होगा, डीएम तक जानकारी गई होगी और आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी गई होगी कि इस तरीके की घटना घटी है, लेकिन एक भी एफआईआर जो है वो 4 मई को इस घटना से जुड़ी हुई दर्ज नहीं की जाती है। ये साफ तौर पर यह बताता है कि यह पुलिस का निकम्मापन है। मणिपुर में इस वक्त पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी है। आप इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि पुलिस भी जो है वो जातीय समीकरण के हिसाब से बटी हुई है और उसी हिसाब से वो काम कर रही है। वो एक पक्ष के लिए समर्थन दे रही है और दूसरे पक्ष के खिलाफ हमले करने दे रही है। ये तमाम तरह के पुलिस पर आरोप लगे हुए हैं। हंगामा होता है जब ये वीडियो सामने आता है, उसके बाद से जो है पुलिस कहती है कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भीड़ में 700-800 लोग हैं, ये बताया जा रहा है, 1000 लोग के करीब बताया जा रहा है, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सवाल एक ये भी बहुत जायज़ सवाल है और आपको भी सुनना चाहिए, पूछना चाहिए कि
फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है कि क्या वो सिर्फ पत्थरबाजों के लिए है, आप कश्मीर में लगाएंगे कैमरे, या उसका इस्तेमाल आप इस तरह की भीड़ को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे? आपके पास आधार का एक पूरा का पूरा डिजिटल डेटा मौजूद है जिससे आप चेहरे पहचान सकते हैं, लेकिन इतनी देरी आपको क्यों लग रही है? और सवाल यह है कि जब हल्ला होगा तभी आप कार्रवाई करेंगे, उसके पहले आप 2-2.5 महीने से क्या कर रहे थे? इसका कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं है कि पुलिस ने क्या कुछ किया है। तो इस पूरी घटना में सरकार की जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है, चूंकि सरकार के मतहत ही प्रशासन आता है, इसलिए सरकार से बात कही जा रही है, लेकिन इसमें विभागीय लापरवाही है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए जिन लोगों ने उन महिलाओं को, उस लोगों को भीड़ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया और अपने आप को बेबस लाचार दिखाते रहे, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उनके पास बंदूक होते हैं, वो इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए गोली छोड़ सकते थे, गोली चला सकते थे, और उन्होंने अपने आगे इसकी अपने डायरी के हिसाब से भी जो है वो कार्रवाई नहीं की। अब इस पे हम ऋषि को भी जोड़ेंगे। ऋषि हमारे साथ काम करते हैं भारत तक के लिए। ऋषि, ये जो तमाम घटनाएं हुई, तो इसमें अब थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं इस घटना को लेकर। तो राहुल गांधी के जाने पर सवाल हुआ ऋषि कि क्यों जा रहे हैं, भड़काने जा रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, एक ट्वीट किया उन्होंने कि मेरी तुरंत बात हुई है अभी मुख्यमंत्री से और वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप जब महिला की सुरक्षा और न्याय के बारे में बात करते हैं, तो ये सरकार जब विपक्ष में थी, मैं 10 साल पहले जा रहा हूँ, तो ये जो स्मृति ईरानी जिनकी आपने बात की, हमेशा अक्सर आपको विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिखती थी। लेकिन ये जो 3 महीने होने जा रहा है, 3 मई से शुरू हुआ है, आज जुलाई का अंत आ गया है, इस पूरे समय में 70-80 दिन हो गए, स्मृति ईरानी कहाँ थी किसी को कुछ नहीं पता। ये जब वीडियो सामने आया, पहली बात, ये वीडियो मैंने भी जब देखा तो जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, बुरा लगता है, और पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी आया। लेकिन जब पता चला कि ये वीडियो 4 मई का है, मतलब आप इमेजिन करिए कि जब ये हिंसा शुरू हुई थी उसी वक्त से ये शुरू हुआ था। ऐसे में आप अब आकर 80 दिन बाद आकर एक ट्वीट कर दे रहे हैं, आप बात कर दे रहे हैं, ये कहीं से मतलब ये फेलियर है। ये केंद्र सरकार का भी मैं फेलियर मानता हूं, क्योंकि आप 80 दिन तक चुप थे। पीएम मोदी के लिए भी एक सवाल है कि आप अमेरिका जा रहे हैं, आप फ्रांस जा रहे हैं, आप कई देश जा रहे हैं, आप हर जगह बात कर रहे हैं, आप मीडिया से बराबर टच में हैं, लेकिन इस मामले पर आप शांत थे। आपने एक छोटी सी मीटिंग की थी, उस पर भी आपका कोई बयान नहीं आया था, कुछ नहीं, कोई ट्वीट नहीं। दूसरी चीज़, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए आज मैंने कई ट्वीट देखे, आज लोग मणिपुर पहुंचे हैं, हिंसा तो 80 दिन से चल रही है ना, आप आज ही क्यों गए? आप जब ये वीडियो सामने आया तो आप इसी वक्त क्यों गए? आप 80 दिन से क्या कर रहे थे इस कवरेज पे? हालांकि भारत तक रोज एक खबर मणिपुर की जरूर दिखाता था, कुछ ना कुछ हम एंगल लेकर आते थे, लेकिन हमने कई जगह देखा कि मणिपुर वाली जो इंसिडेंट है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि विदेशी दौरे थे, विपक्ष में क्या चल रहा है, इंडिया जो नया महागठबंधन है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो मेरा यही कहना है। सवाल तो देखिए ये भी है कि अगर राहुल गांधी राजनीति करने जा रहे थे तो महिला बाल विकास मंत्री वहां कम से कम पीड़ितों का हाल जानने नहीं पहुंच जाती तो क्या बुराई थी? और उनके दौरे पर तो कोई सवाल भी नहीं करता कि ये राजनीतिक दौरा है, क्योंकि आपके पास तो पूरा का पूरा प्रभार है, तो आपको तो जाना भी चाहिए। और महिला होने के नाते भी अगर आप पावरफुल कुर्सी पर हैं तो आपको अपनी सिंपैथी जताने के लिए जाना चाहिए था। खैर, अपना अपना विवेक है, तो ये तो मंत्री जी ही फैसला करेंगे कि वो कब का टिकट कराएंगे मणिपुर का। अजीत, ये जो पूरी घटना घटी है एक बार, और चूंकि डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग की अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए आप इस तरह की तस्वीरों और वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं, लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं फिर भी, लेकिन सवाल यही फिर से है कि विदेशों में आप जाकर लोगों को आप ये जरूर कह देते हैं कि भारत का यह आंतरिक मामला है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आंतरिक मामला है तो फिर ये आंतरिक मामले सुलझ क्यों नहीं रहे? ये आंतरिक मामले कैसे सुलझेंगे जब आपके सरकार के लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको अपना काम करना है, वो काम नहीं कर रहे हैं? तो कैसे होगा? नॉर्थ ईस्ट के कुछ बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कैबिनेट में भी हैं और कुछ जो कैबिनेट में नहीं है लेकिन वो बड़े नेता के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उनके ट्विटर, उनके इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, आपको मणिपुर को लेकर कोई ट्वीट नहीं मिलेगा। हम लोग क्योंकि बीते 80 दिनों की बात कर रहे हैं तो हमारी आपकी बातचीत होती थी कि किस तरह से होगी खबरें, कोई जान नहीं रहा है, हमारी भी जाने की बातचीत होती थी। तो आप देखेंगे कि बहुत लिमिटेड रिपोर्टिंग है, शहर शहर की रिपोर्टिंग है। याद है, अगर आपको याद होगा कि एक साथ 3 गांव जलाए गए थे और उसकी रिपोर्टिंग गांव जलने के 1 दिन बाद यहाँ पर खबर आती है कि 3 गांव जले हैं। जब इस तरह की रिपोर्टिंग होगी, खबरें नहीं है, इन्फॉर्मेशन का इतना, और सबसे दिलचस्प बात कि जब लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठा रहे हैं तो वहाँ तो सिस्टम कहाँ है?
अगर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी और पर नहीं, खुद पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो हम किससे उम्मीद करें? आपने देखा, हमने दिखाया है, लगातार आप रिपोर्ट में देखेंगे कि लोग जो हैं अपने हथियार उठा रहे हैं और अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। बाहर बोर्ड लगाया गया है और बाकायदा इस बोर्ड के साथ कि हमारा जो है, हम इस समुदाय से हैं, हम इस तरह के बोर्ड्स आ रहे हैं। तो आप किससे उम्मीद करते हैं? अब वहीं पे सिस्टम फेल था और मुझे लगता है कि उन तस्वीरों के बाद ही लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ये जो है और ज़्यादा बुरा होने वाला। और देखिए, सरकार ने इतने देर के बाद ये बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि अब सरकार इस पर कुछ भी लीपापोती करे। अब जो दाग है वो है, और नॉर्थ ईस्ट को आप ठीक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रहे थे। कह रहे थे कि हम मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे, लगातार यही बात हो रही थी ना। बड़े नेताओं को अब कैबिनेट में शामिल करते हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। आपकी जो पूरी मेहनत थी वो खत्म है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, चूंकि हम लगातार डिफेंस की खबरें कर रहे होते हैं, तो एक बात यहाँ मैं ज़रूर कह दूं कि इस पूरे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा दो जातियों के बीच का ये जो संघर्ष है, मैतई और कुकी का, रिजर्वेशन के मोर्चे पर, और सबसे ज़्यादा एक तो वहाँ फेक न्यूज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, सर्कुलेट हो रही है और उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बाद में मालूम चल रहा है कि खबर ही झूठी थी। तो इसमें एक तो मसला ये भी है कि सेना को लेकर जो पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं, उनकी अपनी एक पीड़ा रही है कि उनका कहना है कि और भी ज़्यादा फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, और सेना को लेकर जिस तरह का व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, उसके बावजूद भी सख्त कदम नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में सोचना होगा कि आखिर क्या वो इंतहा होगी जब सेना को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया जाएगा, ताकि नॉर्मलसी जो है वहाँ इस्टेब्लिश की जा सके। सेना के जो कैंप्स हैं उसके आगे जो है पूरा का पूरा सड़क खोद दिया जाता है कि वो इन और आउट नहीं हो पाए। गोलीबारी होती है सैनिकों के पोस्ट पर भी इन रेबल्स, उग्रवादियों के द्वारा, और उनको बचाने की भी मणिपुर में लगातार कोशिश हो रही है। तो अब जरूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है कि अगर एक विभत्स घटना के बाद भी देश जागा है और सवाल कर रहा है, तो यही मौका है कि सख्त कदम यहाँ से उठा दिया जाना चाहिए। आगे भी मणिपुर की जो जानकारियां होंगी वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार।